हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। यह वीडियो आप लोग का होने वाला है जो अल्कोहल फिनोल एथर चैप्टर चल रहा है उसका 6th नंबर का। इस वीडियो में हम लोग फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बेसिक होता है इस चैप्टर से रिलेटेड उसके बारे में, उसके बाद से अल्कोहल के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली, जिसमें अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ अब इस लेक्चर में हम लोग फिनोल को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि फिनोल होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि देखिए फिनोल और अल्कोहल में डिफरेंस ये होता है कि जैसे फिनोल होता है उसका भी आपका फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी OH ही होता है। एक तरीके से कहा जाए कि दोनों का नेचर जो होता है एसिडिक नेचर पे होते हैं, ठीक है। ये फिनोल होता है वाटर और अल्कोहल दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फार्मूले क्या होते हैं। आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए अल्कोहल फिनोल एथर हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 7, चैप्टर नंबर आपका 7 है, ठीक। जो है हमारा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो हमने अल्कोहल आपको कवर करा दिया है। इस लेक्चर में हम लोग फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं फिनोल होता क्या है। फिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है आपका स्ट्रक्चर आपका होता है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, बेंजीन ग्रुप के साथ जब डायरेक्टली OH ग्रुप यदि अटैच होगा तभी वो फिनोल होगा। वरना आपके पास क्या होगा उस तरीके, अगर मान कर चलिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग, ठीक। इसके साथ एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है। साइड कार्बन के साथ यदि हम OH जोड़ दे रहे हैं फिनोल, तो ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल होगा, एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा। तो इसमें ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, इसको क्लियर कर लीजिएगा कि क्या होता है कि जब डायरेक्टली OH ग्रुप फिनोल बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे फिनोल होता है, या साइड वाइज किसी एरोमेटिक जैसे साइड वाइज कार्बन चेन के साथ यदि OH जुड़ा है बेंजीन के साथ तो वो आपका एरोमेटिक एल्कोहल होता है। ये सारे डिफरेंसेस मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सारी चीज हमने बता रखी है, तो ठीक है। तो उस लेक्चर को देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एरोमेटिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए फिनोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो फिनोल उसके बाद से देखिए स्ट्रक्चर आपका ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला आपका फिनोल का फॉर्मूला जनरली लिखा जाता है C6H5OH। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OH इसके साथ आ जाएगा तो C6H5O आ जाता है। ये भी आपका फिनोल का ही फॉर्मूला, ये दोनों है, दोनों लिखा रहेगा तो आप ये समझिए फिनोल ही होगा। देखिए इसमें C6H5OH, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये OH इसके साथ आगे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी C6H6OH हो जाता है। देखिए ओ हो जाता है। इस तरीके से इसका भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि टाइप ऑफ एल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, सॉरी टाइप ऑफ फिनोल कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ फिनोल में हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले जानेंगे टाइप ऑफ फिनोल, ठीक है। टाइप ऑफ फिनोल मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। आपका होता है मेनली 3 टाइप के, जैसे कि मोनोहाइड्रिक फिनोल ये हो गया आपका। दूसरा हो जाता है आपका डाइहाइड्रिक फिनोल। तीसरा आपका हो जाता है ट्राइहाइड्रिक फिनोल। इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए मोनोहाइड्रिक में ये होता है कि जब भी बेंजीन के साथ ओनली 1 OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद ओनली 1 OH ग्रुप, ठीक है, ओनली 1 OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, ठीक है। तब आपका होगा आपका मोनोहाइड्रिक। जैसे कि मोनोहाइड्रिक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देंगे हम, जैसे कि आपके पास एग्जांपल आपके पास ये है, जैसे आपके पास OH है, ठीक, ये आपका फिनोल हो गया, ठीक है, OH है फिनोल। अब इसी तरीके से ये देखिए OH है, आप किसी भी ये सर्कल में किसी भी कोने पे जुड़ सकता है, किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। जैसे OH है, इसके साथ यदि मान के चलिए यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पे हमने OH लगा दी तो ये भी आपका यहाँ पे OH एक ही है तो आपका ये 1 मतलब मोनोहाइड्रिक फिनोल होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही जब यहाँ पे आपके पास यदि 2 कार्बन अटैच होंगे, ये आपका मोनोहाइड्रिक का हो गया, ठीक है। यदि 2 कार्बन के, देखिए 2 कार्बन के, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए ओनली 1 था
तो यहाँ पे 1 2 दिखे, जब 2 लिखेंगे, जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। जैसे कि OH है, ए फिनॉल हो गया, यहाँ पे भी OH हो गया, ठीक, ए भी OH, ये आपका डाइहाइड्रिक हो जाएगा, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। ठीक, ये OH आपको किसी भी कार्बन के साथ जोड़ सकता है। जब 3 होगा, जैसे कि आपके पास ये है OH, OH, OH जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, ये आपका ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, हाइड्रिक। इस तरीके से ये आपका फिनॉल का सब्स्टिट्यूशन मतलब क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जब एक होगा तो आपके पास मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़े होंगे तो डाइहाइड्रिक, 3 OH बेंजीन के साथ जुड़े होंगे तो ट्राईहाइड्रिक हो गए। ये आपका बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, फिनॉल के बारे में। फिर इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो फिनॉल को कैसे बनाया जाता है लैब में, या अन्य तरीके से क्या क्या मेथड होते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। इसको नोट करिए, फिर साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ या नोट करते करते चलिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक नोट हो गया होगा तो आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं आपका कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हम पहला प्रोसेस आपको होता है कि डाउस प्रोसेस। इसमें क्या, डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जब भी हेलो एल्केन का रिएक्शन, ठीक है, जब हेलो एल्केन, ठीक है, जब भी हेलो एल्केन को NaOH के साथ, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है, तब हम उसके फिनॉल बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें पहला मेथड होता है आपका रिएक्शन विथ, रिएक्शन या डाउस प्रोसेस लिखिए, डाउस प्रोसेस, या इसे ऐसे भी लिखते हैं रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या हेलो एल्केन से जब कैसे बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक हेलो एल्केन रहेगा, जैसे कि हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का रिएक्शन हम CuCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसका रिएक्शन हम HCl के साथ, H प्लस HCl के साथ जब कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, फिनॉल प्लस वाटर मिलेगा, फिनॉल प्लस फिनॉल मिलेगा, ठीक है, फिनॉल मिलेगा, प्लस आपके पास NaCl भी मिल जाएगा, NaCl, ठीक है, फिनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इसमें देखिए हेलो एल्केन में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है RX होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो समझ में आ ही रहा है, कॉपर क्लोराइड है, सोडियम फिनॉक्साइड का क्या होता है C6H5ONa, ये आपका इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। फिनॉल का आपका होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल हो गया। NaCl तो समझ में आया, सोडियम क्लोराइड, इसको नीचे नेम लिख दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ये होता है, इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। तो ये आपका ये मेथड होता है हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन का जब रिएक्शन हम, हेलो एल्केन क्या होता है, RX होता है, X की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी हाइड्रोजन ग्रुप के रिलेटेड एलिमेंट होते हैं उनको हम ले सकते हैं। तो ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ इसका रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे इसमें ध्यान रखिए, डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेलो एल्केन लेते हैं, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें मिलता है आपका फिनॉल, ठीक है। तो दो प्रोसेस में होता है, पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद से हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है। इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिए, इसमें टेम्परेचर ले लीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या क्या बोलते हैं केल्विन में ले लीजिए, सबसे पहले केल्विन में ले लीजिए 623 केल्विन, ठीक है, और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। 300 ATM प्रेशर जब देते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पे तब हमें आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर उसका HCl के साथ रिएक्शन कराने पे फिर हमको आपको मिलता है फिनॉल प्लस NaCl। तो ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए होंगे साइड हो जाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं,
आप लोग इसको नोट करके आगे आइए, ठीक है। आइए, तो इसमें हमने क्या देखा, डाउस प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या लिया, हेलोएल्केन लिया, फिर NaOH लिया, उसका कॉपर क्लोराइड के परचेज पे 623 केल्विन टेम्परेचर दिया, और प्लस क्या बोलते 300 डिग्री 300 ATM पे तब हमें क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। देखिए एग्जांपल देखते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए Cl, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। तो अब हमें कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर, 623 केल्विन, और 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, और उसके बाद प्रेशर कितना देंगे, 300 ATM, 300 ATM। तब हमें क्या मिलेगा, 300 ATM प्रेशर दिए, फिर हमें क्या मिलेगा, अब यहां से ध्यान रखिए, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ONa, ठीक है, ONa, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड मिला। इसके बाद हम इसका HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या अपने, ये किस में टूट जाएगा, ये आपका प्लस माइनस में O Na प्लस में टूट जाएगा, ये आपका H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इस पे क्या करेगा, प्लस वाला माइनस पे अटैक कर देगा, ठीक है, और माइनस वाला प्लस पे अटैक कर देगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, देखिए OH, ठीक है, OH, और उसके बाद ये फिनोल हो गया, प्लस अब Cl और Na मिला के NaCl बना ली, NaCl। इस तरीके से रिएक्शन क्लियर होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया। ये आपका इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हम क्या मिला, फिनॉल प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस के थ्रू इस तरीके से हम फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया हो, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो जानेंगे। तो इसको नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो आते हैं। दूसरा आपका होगा, दूसरा मेथड, फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट को लेते हैं, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट को सोडियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट को सोडियम नाइट्रेट के साथ 623, देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन हम Na सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, और NaOH, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है, एनिलीन का फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं कितना, H2O के साथ, यानी पानी के साथ, तब हमें मिलता है आपका फिनोल। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, CH3 बेंजीन, ठीक है, NH2, यहाँ NH2 यहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका डाइजोनियम सॉल्ट के लिए NH2, ठीक है, CH3 प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO2 सोडियम नाइट्रेट। तो हमें क्या मिला, एनिलीन, बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन, नीचे लिखना पड़ेगा इसको, सॉरी, आइए, ठीक है। एनिलीन हमें मिलता है N प्लस Cl माइनस, ठीक है। इस तरीके से हमें बेंजीन रिंग मिला, ठीक है, एनिलीन मिला। फिर इसका जब हम H2O के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, हमें मिलता है फिनोल, OH। इस तरीके से हमें फिनोल प्लस NaCl, इसका OH यहाँ पे रिप्लेस करते, H2O OH इसके रिप्लेस करके NaCl यहाँ पे A बना लेता है, और नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या करता है, रिप्लेस करते हैं NaCl, ये ऑलरेडी माइनस में होता है, ठीक है, N निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ क्या OH आके यहाँ पे अपना बना देता है, प्लस वाटर भी निकाल देता है, उन्हें H निकालता है, प्लस H निकालता है। तो इस तरीके से H2 बाहर निकलता है, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। डाइजोनियम सॉल्ट का जब सोडियम नाइट्रेट और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एनिलीन मिलता है। एनिलीन का जब फर्दर रिएक्शन H2O यानी पानी के साथ जब कराते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है। ये रिएक्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं कि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस तरीके से ये मतलब फिनॉल मिलता है। आइए देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। ये आइए एक बार और रिपीट करते हैं इस रिएक्शन को, जो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा,
कि सबसे पहले क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट को NaOH और सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है। ठीक, एनिलीन को फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2O यानी वाटर के साथ, तब हमें फिनॉल मिलता है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड रिएक्शन होगा आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक। इसमें क्या होता है, देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेते हैं प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का रिएक्शन हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, HCl के साथ, तब हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। ठीक, फर्दर जब इसका आगे रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है फिनॉल प्लस वाटर। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है। तो देखिए HCl के साथ फर्दर यहाँ पे HCl यहाँ पे रहता है, लेकिन हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ डायरेक्टली यहीं पे जोड़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SO3Na बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक, प्लस NaOH। ठीक है, ये NaOH हो गया। फर्दर इसका रिएक्शन कराए, टेम्परेचर दिए तो हमें क्या मिला, बेंजीन ONa। ठीक है, ये Na प्लस O माइनस में टूटेगा। फिर इसका रिएक्शन हम HCl के साथ जब कराएंगे, HCl H प्लस और Cl माइनस टूटेगा, तब हमें क्या मिलेगा, OH फिनॉल प्लस वाटर प्लस NaCl मिल जाता है, NaCl। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए पहला रिएक्शन क्या था हम लोग का, डाउस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हेलो एल्केन का रिएक्शन करा रहे थे तब हमें फिनॉल मिल रहा था। पहले उसका इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड मिला था, उसके बाद से फिर उसका फर्दर रिएक्शन करा रहे थे तो हमें एल्कोहल मिला था। और उसके बाद से हमने दूसरा पढ़ा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट हमारा कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, फिनॉल में सबसे मेन जरूरी होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे तो उसके बाद से आगे फर्दर रिएक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पूछ देता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनिलीन बनता है किस प्रोसेस में, जब आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, और फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड किस प्रोसेस में बनता है आपका, पहला हेलो एल्केन वाले प्रोसेस में, और दूसरा आपका बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाले प्रोसेस में। इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं। ठीक है, वो चीज जब क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैसे फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्यूमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब देखिएगा कितना कैसे बनता है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक तीन मेथड बता दिया फिनॉल बनाने का। ठीक है, चौथा मेथड आपका है फ्रॉम क्यूमीन से। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर लिया कीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और वैसे तो हम इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए चौथा मेथड होगा आपका, चौथा होगा बना मेथड ऑफ प्रॉपर्टी में। ये आपका ए है, इसका मेथड ऑफ प्रॉपर्टी में फ्रॉम क्यूमीन जब क्यूमीन, ठीक है, ये यहाँ पे सी रहेगा, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, क्यूमीन और ऑक्सीजन के साथ, क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यूमीन प्लस ऑक्सीजन जब इन दोनों का रिएक्शन हम क्या करा, कितना टेम्परेचर देखते हैं, 573 से 673 केल्विन तक, 573 से 623 केल्विन होता है, सॉरी 573 से 623 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले सोडियम परऑक्साइड मिलता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है, सॉरी यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जब इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं, फर्दर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H3O प्लस यानी H प्लस H2O। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H2O प्लस H प्लस। इस तरीके से
O प्लस के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें फिनॉल मिलता है। ये रिएक्शन इस तरीके से हमें फिनॉल देता है। तो ठीक है, क्यूमीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग के साथ आपके पास एक कार्बन का चेन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ आप दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्यूमीन पढ़ते हैं। ये क्यूमीन हो गया, प्लस ऑक्सीजन देखिए O2, उसके बाद से 5 टेम्परेचर इतना दिया 573 टू 623 केल्विन के टेम्परेचर दे दिया हम केल्विन, ठीक है। तब हमें मिला CH3 डबल OH आपका सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड बेंजीन ने। फिर इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, H3 नीचे लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर रहेगा, H3O प्लस के साथ, तब हमें मिला फिनॉल। इस तरीके से हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस तरीके से हमें फिनॉल मिलता है। तो जो भी एनसीईआरटी बुक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया था उसके बारे में हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने पहला पढ़ा था फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हेलोकेन से या डाउस प्रोसेस। दूसरा पढ़ा था हमने डाइजोनियम सॉल्ट से, जिसमें आपने डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप कराए थे, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ, तब हमें एनएच मिला था। थर्ड प्रोसेस सोडियम बेंजीन सल्फोन, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, तब हमें किस तरीके से उसमें फिनॉल मिला। उसके बाद से हमने चौथा पढ़ा था ये आपका जो क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में ये 4 टाइप के रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो हमने चारों कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे या पॉज करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, दूसरा आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे होगा उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में हमारा फिनॉल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक लेक्चर काफी है फिनॉल के लिए। उसके बाद से एक लेक्चर और लगेगा ईथर के लिए, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर हो गया होगा, पढ़ लिए होंगे। तो अब आइए देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, दूसरा टाइप है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें क्या होता है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, इसमें ये होता है कि जब फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें पहला होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें 2 रिएक्शन हमको पढ़ने पड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन होता है आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जब फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, HNO3 के साथ ठीक है, जब फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रेशन में भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल का रिएक्शन। देखिए पहला होता है आपका फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएं तो हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। नहीं, इसके साथ आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, ठीक है, सॉरी, इसके साथ आर्थोपैरा। देखिए जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आर्थोपैरा, ठीक है, आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ठीक है। और जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराए तो हमें पिक्रिक एसिड मिलेगा। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो हमें मिलेगा आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास ये आपके फिनॉल हो गया, फिनॉल प्लस डाइल्यूट HNO3 किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, H2S सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो हमें मिलेगा आर्थो पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल OH, ठीक है, NO2। ये आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, नाइट्रोफिनॉल। ये आपका मेजर बनता है, मेजरली यही बनता है, ठीक है, मेजर।
माइनर कंडीशन ठीक है, प्लस एक और फिनॉल बनता है, वो क्या बनता है, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, NO2, ये आपका होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें क्या होता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल में, देखिए ये माइनर कंडीशन, माइनर सिचुएशन में बनता है, माइनर बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, देखिए इसमें क्या हुआ, फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ हमने करा है, तो हमें मिला आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक, ये पहला रिएक्शन हो गया, ठीक है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों बनता है, आर्थो पैनल, जिसमें आर्थो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और नाइट्रो आपका पैरा आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसको नोट कर, फिर इसी में जब देखिए यहाँ पे हमने डाइल्यूट लिया, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया तो आर्थो नाइट्रो मिला, और जब इसी के जब हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, पैरा पिक्रिक एसिड मिलेगा। तो उसके बारे में इसको नोट करें, फिर हम उसके बाद वो रिएक्शन आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आइए यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी। इसमें दो टाइप, पहला हमने पढ़ाया, ठीक, उसके बाद सब दूसरा देखिए, इसी में दूसरा टाइप देखिए कि जब ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फिनॉल का ही रिएक्शन, फिनॉल का रिएजेंट उसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट HNO3, इसमें लेंगे कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 के साथ का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिला, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एसिड। इसमें पिक्रिक एसिड में क्या होता है, देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, OH हो गया, ठीक, प्लस कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, ठीक, H2SO4, ठीक। अब हमें मिला पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए NO2, 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 यानी क्या हुआ कि आर्थो पैरा मेटा, आर्थो और मेटा पे, पैरा पे नहीं, आर्थो दोनों तरफ के आर्थो पे और मेटा पे आपका क्या मिलता है नाइट्रो मिलता है। इसको क्या, इसका आर्थो तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड बनता है। इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें दो तरीके के रिएक्शन मिलते हैं, दो तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें दो तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। पहला होता है आपका जब डाइल्यूट HNO3 के साथ, जब डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, और जब उसी का फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है पिक्रिक एसिड यानी 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ये चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। आपको यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर अगला होता है इसी में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा रिएक्शन होता है आपका हैलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो रिएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा रिएक्शन इसमें क्या होगा, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जब फिनॉल का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं, जब फिनॉल का रिएक्शन दूसरा आपका होगा इसमें, देखिए दूसरा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। इसमें क्या होगा, जब फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल हो गया प्लस हैलोजन, हैलोजन का रिएक्शन हम CH2 या Br2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, देखिए के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा, ठीक है। आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो इसमें ए मिलता है, ठीक है। आर्थो हैलोजन में हम क्या लिखते हैं, देखिए ये तो फिनॉल का रिएक्शन तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिनॉल क्या होता है कि C6H5OH होता है, और हैलोजन आपका X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इतनी बार बता दिया कि आप लोग को रट गया होगा, ठीक है। आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है, तो आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल के लिए हम उसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये होता है हाई टेम्परेचर पे बनता है। ये एक चीज ध्यान रखिए कि हाई टेम्परेचर पे, ठीक, हाई टेम्परेचर पे। जब लो टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, सॉरी ये आपका ये आपका हाई टेम्परेचर, सॉरी ये आपका लो टेम्परेचर पे बनता है। इसका टेम्परेचर होता है 273 केल्विन रखते हैं, 273 केल्विन पे। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, फिनॉल का रिएक्शन हैलोजन के साथ CH2Br
Br2 के प्रेजेंस में, ठीक है, हम कराते हैं कितना टेम्परेचर देते हैं 273 केल्विन है, 273 केल्विन, 73 केल्विन, तो हमें मिलता है आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसका फार्मूला देखिए आपके पास क्या होगा, OH हो गया, फिनॉल आपके पास, फिनॉल प्लस हेलोजन, आप यहाँ से Br2 ले लीजिए, Br2 आपको CH2, ठीक, CH2 रख लीजिए और Br2, ठीक है, और टेम्परेचर कितना देंगे 273 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा आर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, तो OH हो गया, आर्थो ब्रोमोफिनॉल OH और Br, ठीक है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल हो गया, प्लस आपको देगा पैरा ब्रोमोफिनॉल OH और Br, आर्थो मेटा पैरा हो गया, पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो इसमें क्या होगा, इसको करते हैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर बनता है, ये आपका मेजर होता है, मेजर आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है, ये आपका माइनर बनता है, माइनर बनता है, माइनर आपका कौन सा बनता है, आर्थो वाला माइनर बनता है और पैरा वाला मेजर बनता है। लेकिन वही जब रिएक्शन हम नाइट्रेशन में कराए थे तो हमें पैरा का आर्थो वाला मेजर बना था और मेटा वाला माइनर बना था, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें एक और रिएक्शन है, उसके बारे में बताते हैं, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बनाते हैं। जब हम, ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि जब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर पे हैलोजिनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका 246, जैसे कि 246 पिक्रिक एसिड मिला था ना, तो 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगला रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराए थे, हम फिनॉल का रिएक्शन कराए थे हम ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, CH2 के साथ हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर, तब हमें क्या मिलेगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा रिएक्शन। तो देखिए OH हो गया आपके पास, फिनॉल हो गया, फिनॉल प्लस Br2 ले लीजिए, CH2 हाई टेम्परेचर दीजिए, हाई टेम्परेचर, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो OH हो गया आपके पास, ठीक है, Br2 यहाँ पे, Br2 यहाँ भी Br2 ने Br कर लीजिए, ब्रोमीन हो जाएगा, ओके, ब्रोमीन। इस तरीके से रिएक्शन हमें मिलता है, इसको नोट करें। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला टाइप होगा आपका कि जो पढ़ते हैं हम लोग का, अगला होगा है आपका कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है, कोल्वेज रिएक्शन के बारे में हम बताते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम कोल्वेज रिएक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फिनॉल का जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो हमें दो रिएक्शन मिलता है, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, NaNO सोडियम नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं जब फिनॉल का, तो हमें पिक्रिक एसिड कंसंट्रेट के साथ जब कराते हैं तो हमें आपको मिलता है 24 मतलब आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा नाइट्रेशन में, और वहीं जब डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो पिक्रिक एसिड मिलता है। अब इसमें भी वही सिचुएशन होता है, ठीक है। इसमें हैलोजिनेशन में क्या कराते हैं, जब आप लो टेम्परेचर लेते हैं ब्रोमीन के साथ CH2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें 24 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, और जब लो टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे, या जो नोट नहीं है पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन होगा आपका कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, यानी दूसरा रिएक्शन आपका होगा, देखिए आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा रिएक्शन आपका होता है कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन में हम
क्या कराते हैं, बी है आपका कोलवेज रिएक्शन या रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या रिएक्शन विथ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए जब फिनोल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। सबसे पहले फिनोल का रिएक्शन, फिनोल हो गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर इसका रिएक्शन हम किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के प्रेजेंस में H प्लस के साथ कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है आपका सैलिसिलिक एसिड मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये चीजें क्लियर होंगे। देखिए अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, ये फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपके पास फिनोल में तो आप जानते हैं कि OH बेंजीन रिंग के साथ OH है, ठीक है, OH बेंजीन रिंग के साथ प्लस NaOH। जब इसका रिएक्शन करा तो हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड Na प्लस O-, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, प्लस इसका रिएक्शन हम किसके साथ, CO2 के साथ कराए, CO2 और H प्लस के साथ। तो H प्लस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस Na प्लस को हटा के प्लस आपका सैलिसिलिक, देखिए OH सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, COOH सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। इसका ये फार्मूला। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फिनोल का रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन में जब हम फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फिनोल का रिएक्शन हम कराते हैं क्या बोलते हैं NaOH के साथ। फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फिर फर्दर रिएक्शन CO2 और H प्लस के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया, इसको नोट कर फिर अब अगला रिएक्शन आता है, ठीक है, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज का अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। राइमर-टीमन रिएक्शन होता है वो आपका। राइमर-टीमन रिएक्शन में जब हम फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आपका HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ या CHCl3 के साथ, ठीक है, HNO3 या CHCl3 दोनों के साथ हम करा सकते हैं, लेकिन CHCl3 के साथ हम लोग का सिलेबस में दिया है। तो आइए देखते हैं। तीसरा होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड होता है C, राइमर टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलैल्डिहाइड मिलता है। तो इसमें रिएक्शन इस तरीके से होता है, जैसे कि जब फिनोल का रिएक्शन, फिनोल प्लस CHCl3 मेथिल क्लोराइड CHCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें सैलिसिलैल्डिहाइड मिलता है, देखिए सैलिसिलैल्डिहाइड। कोलवेज में हमें क्या मिला था, सैलिसिलिक एसिड, इसमें सैलिसिलैल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिनोल आपका OH हो गया, बेंजीन, ठीक, OH प्लस मेथिल क्लोराइड आपका CHCl3 के साथ सैलिसिलैल्डिहाइड मिलता है आपका OH बेंजीन CHO, ठीक है, ये आपका सैलिसिलैल्डिहाइड होता है। इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसमें ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए NaNO2, ठीक है, प्लस के या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ लीजिए, NaOH प्लस KOH। आगे जब एल्डिहाइड में पढ़ाएंगे तो और ये चीजें बताएंगे, सैलिसिलैल्डिहाइड मिलता है। इस तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो राइमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है आपका, फिनोल का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। और कोलवेज रिएक्शन में फिनोल का रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इस तरीके से डिफरेंशिएट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर इसको नोट करें, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं आपका, रिएक्शन विद जिंक, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा है रिएक्शन विद जिंक। जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन और फिर जिंक ऑक्साइड मिलता है। तो चौथा रिएक्शन इसमें होगा आपका, चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, देखिए चौथा आपका होगा यानी डी आपका होगा रिएक्शन विथ जिंक। ये आपका होगा। इसमें क्या होगा, देखिए जब बेंजीन का रिएक्शन, ठीक है,
जब बेंजीन का फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल प्लस जिंक का रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन रिंग मिलता है, बेंजीन मिलता है, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। देखिए तो इसमें क्या होता है, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड, जैसे OH होता है, ठीक, OH प्लस Zn, ठीक, आपका देता है बेंजीन रिंग प्लस ZnO। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग O प्लस H प्लस आपका बाहर निकल जाता है, H2 आपका बाहर निकल जाता है, H प्लस आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसको नोट करके हम लास्ट रिएक्शन बचा है जो केमिकल प्रॉपर्टी का होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो नोट कर लीजिए, नए नोट के पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला रिएक्शन हमारा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में 5E होगा, 5 होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है आपका, फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्रोमिक एसिड के साथ। फिनोल का रिएक्शन, फिनोल प्लस क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड के साथ जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, आपका बेंजोक्विनोन मिलता है, बेंजोक्विनोन। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए फिनोल OH है, ठीक, प्लस Cr2O3 क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशन कराइए तो हमें बेंजोक्विनोन मिलता है। जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे हम बेंजोक्विनोन बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। इस तरीके से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी एनसीईआरटी में रिएक्शन दिए थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद से मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ खत्म होता है। फिर आगे, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर हमारा फिनोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया होंगे, जो नोट नहीं किए होंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। आगे हम अगला टाइप बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब हम बताते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए तो तीसरा होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। इसमें पहला प्रॉपर्टी जो होता है कि जो फिनोल होता है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो फिनोल होता है आपका कलरलेस, फिनोल के पहली प्रॉपर्टी होती है कि कलरलेस होता है, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक। और इसके बाद से दूसरा क्या होता है कि जो भी होता है, जैसे मान कर चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नेचर होती है फिनोल की, वो लो टेम्परेचर पे आपका सॉलिड होता है, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका कि इसका जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है फिनोलिक ऑर्डर होती है, जैसे कि ये बहुत अजीब टाइप से दुर्गंध देता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर में होती है। और इसका गंध होता है, स्मेल बहुत अजीब टाइप के होता है, ठीक है, अजीब टाइप से गंध देता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है, चौथा आपका होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होता है आपका 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है 41 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट आपका 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। और एक चीज और बता दें, सॉल्युबिलिटी होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, आपका सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये चीजें हो गई, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा कि पहला क्या होता है आपका कि जब भी इसका ऑर्डर होता है कलरलेस होता है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता फिनोल का। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे भी ये आपका, लो टेम्परेचर देने पर भी आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। लेकिन इतना थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड,
और नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका सॉलिड में होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और नॉर्मल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक है आपका एक तरीके से गंध स्मेल करता है बहुत अजीब टाइप से, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 183 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेल्सियस, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और एसिडिक नेचर क्या होता है, ठीक है, इसमें फिनोल इज एसिडिक नेचर, फिनोल आर एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर। ये आपका एसिडिक एसिडिटी के बेस पे जाएंगे तो आपका क्या होता है, आपका देखिए फिनोल का ऑर्डर होता है फिनोल, फिनोल ग्रेटर देन H2O और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। इस तरीके से ये क्लियर होता है, ठीक है। फिनोल देखिए फिनोल पानी और एल्कोहल से भी एसिडिक नेचर का होता है, तो ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक हमारा पूरा A to Z चैप्टर आपका फिनोल क्लियर होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और लास्ट इसका बचा हुआ एक लेक्चर और लगा एक था, तो उसको हम कल समाप्त कर देंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा 3 चैप्टर और, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद से आपका एमीन बचेगा और बायोमोलिक्यूल बनेगा, जिसको हम 10 दिन के 10 मतलब 15 तारीख तक हम पूरा खत्म कर देंगे। और अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करिए, और एग्जाम को सीरियसली लेकर पढ़ाई करिए, ठीक है। लास्ट टाइम चल रहा है तो इस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।